और जेन्युइननेस का तो पता लगता है। और सेम ये तो मुझसे मतलब मैं भी जब आया ही था, शर्मीला तो था, लेकिन शर्मीलेपन में बहुत कुछ होता है। इसी तरह अभी ये न्यू कमर है, तो मैं चाहता हूं, अब सब कहते हैं फिल्म स्टार्स के बेटे ये फिल्म एक्टर क्यों बनते हैं मोस्टली, एंड इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर द किड्स ऑफ ए फिल्म एक्टर। क्यों? दे कंपेयर, दे हैव लॉट ऑफ, यू नो, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी। यार अपने बेटे को एक्टर बना दे, मैं कितना सोना अपने अब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसका प्रोफेसर का प्रोफेसर। मेरा बाप चाहता था मैं प्रोफेसर बनूं, मैं नहीं बना। अब और जाए कहाँ है ये, मतलब इट्स गुड थिंग एंड हैप्पी, नो डाउट इट्स ए वेरी रिस्की गेम। रिस्की है कर सबके लिए फिल्म इंडस्ट्री इज ए, देयर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसको बर्दाश्त करने का मादा, उससे इस जंग को जीतने का मादा इनमें भरा है हमने, कि जो करना है वो कैसे भरा है ये मादा, कैसे भरा है धर्मेंद्र जी ने? Just want to start and say basically if he didn't get up to chase his dreams, I wouldn't be sitting here. Dad wouldn't be at where he is. Chacha wouldn't be where he is. So I owe my life to him. I'm here because of him. Otherwise, I would be nothing. So basically, my dad has taught me that in life, you'll have ups and downs. Life is not rosy. If life was rosy, we would be living in a different world. It's not straight. So just push on and never give up. There will be obstacles. There will be times where you feel like life is not going your way. There will be times where you'll be abusing and insulting yourself. Ki why I didn't do this, why I didn't do that. But persevere, overcome, work hard and don't give up. बचपन में कैसे था करण? सनी और करण में क्या कंपैरिजन करेंगे आप? बचपन ये बहुत देर के बाद पैदा हुआ, 7-8 साल के बाद। हम लोग सब होता है ना, दादा दादी को कि यार पोता का पोती ये भी हो, बेटा बेटी कब होगा, तो किसी वजह से बड़ी देर से पैदा हुए जनाब। तो आए तो हम सब बहुत खुश थे, तो फिर जी भर के लाड लड़ाया इनको। तो ये मेरे पास चला आता था कि पापा वो वेपन है आपके पास, वो रिवॉल्वर है, वो गन है, दिखाएंगे मुझे, दिखाओ। तो मैं उसको अनलोड करके ये करके दिखाता था। बचपन में इन लोगों बच्चों को शायद गन वन क्यों अच्छी लगती है, हालांकि गन और जंग ये चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एनीवे आई थिंक दिस मस्ट बी सम एक्साइटिंग समथिंग। मैंने भी उस एक्साइटमेंट के लिए रखी थी। तो एक दिन ये आए हमारे पास जनाब, मैंने अनलोड नहीं की थी, 30 स्प्रिंगफील्ड। लकीली जो छत थी वो फॉल सीलिंग थी, तो मैंने अभी उसको अनलोड नहीं से पहले ट्रिगर दबा दिया, गोली फिर गई आर पार पता नहीं कहाँ से, और 2 मिनट के लिए सन्नाटा। कुछ भी हो सकता था, कहीं गन का मुंह इधर हो इधर हो। तो ये भी चुप, मैं भी चुप। तो मुझे थोड़ी देर बाद बोलता है, बड़े पापा, ही कॉल्स मी बड़े पापा, बड़े पापा आई गो डाउन। मैंने कहा हाँ। उसके बाद इसने आना काम कर दिया। मैं ढूंढता हूँ इसको कि आया कर यार मेरे पास। तो इससे पता नहीं वो क्या है इसके दिल में, उसके आता है तो थोड़ी देर बैठता, जी तो चाहता है बच्चे बैठे हैं, लेकिन बच्चों का फिर आगे अपनी दोस्ती सब हो जाता है। फिल्मों में जाने से पहले आपने कोई लेसन्स नहीं दिए? फिल्मों जाने से पहले इनको कोई लेसन्स नहीं दिए, सनी को, करण को? आप तो रोमांटिक हीरो भी थे, हीमैन तो थे ही। मैंने रोमांस ही शुरू किया था। हाँ। बंदनी में, आपने शायद नहीं देखी हो, बिमल रॉय वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। तो इट वॉज ए लव स्टोरी एंड आई वॉज ए न्यू कमर। और ये सोच के मैंने, आई एम द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट इन 58।
तो गांव से चला था, कोई स्टेज की कुछ मुझे, मैं ना कभी स्टेज पे गया था, ना कोई एक्टिंग की थी, ना कुछ सीखा था। तो वहाँ पहुँचते ही मतलब ऐसे पहले कि मैंने तय कर लिया, इट्स नाउ और नेवर, एंड समथिंग, कुछ रब्बी अंदर कुछ शक्ति आई तो हम चुन लिए गए बंदने के लिए। वो उनका सारा स्टाफ बड़ा ऐसे खामोश चल रहा था स्क्रीन टेस्ट के बाद, तो मैं सबके चेहरे देख रहा था, यार कोई स्माइल नहीं है, सब पता नहीं क्या है, कहीं माथुर से आ रहे। तो मैं विमलदा की तरफ भी देख रहा था, वो चेस्टर बिल पीते थे, वो हल्के से उन्होंने अंदर बुलाया मुझे, ये माछ खाओ, बंगाली। तो मछली खा रहे थे, मछली जब तक पता ना चले रिजल्ट क्या है। तो तुम बंद नहीं कर रहे हो बांग्ला में बंद, तो अब खुशी से ना मछली खाई जाए। तो इस तरह से मेरा शुरुआत हुई। फिर शोला, शबनम और मैंने बहुत अच्छी फिल्में मिलती गई, और अनुपमा, मैंने फिल्म्स अच्छी थी मैंने। और उसके बाद फिर एक फिल्म आई फूल और पत्थर, उसमें एक सीन था, मैंने सजेस्ट किया अगर मैं शर्ट उतार के इस बैगर पे डाल दूं रलन बस तो एक लोगों को लगा ये कैरेक्टर नेक है, तो कहता मेरा सीन बन गया। एनीवे, तो तब से लोग कहते ही मैन का नाम पड़ गया, किसी ने ही मैन कहना, किसी ने गरम गरम कहना शुरू कर दिया, आप लोगों ने दिए हैं ये सब। ये तो अब ये आए हैं, इनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे अंदर जो था, मैं बचपन से छोटा था तो माँ के साथ काम करवाता था, बर्तन साफ कर दिए तो बर्तन भी साफ करवा देता था, झाड़ू भी लगा देता था। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ में। वो इन सब में मैंने इनको कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ, एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा सेल्फ एनालाइजेशन। हमको पता नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ बन जाएंगे जी, लेकिन इतना आत्मा तो बता देती है कि एक्टर बनना कोई मामूली बात नहीं है, इट्स समथिंग यू नीड टू मी। अब मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि आज बारी इसकी है, तो ये दादा लगा हुआ है बक करने, बेटे तेरे साथ। आपको ये प्रेशर नहीं होता कि धर्मेंद्र जी से कंपेयर किया जाता है आपको? और सनी, और ऊपर से फिर सनी भी है। नेचुरली बिकॉज वी ऑल हिंदी में सॉरी, नेचुरली तो हम एक ही हैप्पी परिवार है, तो कंपैरिजन्स होगी, बट वो कंपैरिजन्स के प्रेशर में आप सकम नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी आनी चाहिए अपनी की बाहर, जो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? धर्मेंद्र जी से अलग, सनी जी से अलग, बॉबी से अलग, अभय से अलग? मैं मिक्सचर हूँ। मैं मिक्सचर हूँ। इतना ही कह देना काफी है। मैंने इसको एक ही बात कही जो मैं समझा, क्योंकि मैं एक्टिंग तो सीख के नहीं आया था, कि एक्टिंग इज रिएक्शन। अभी आप मुझे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं आपको रिएक्ट कर रहा हूँ, आई एम रिएक्टिंग टू द ऑडियंस, आई एम नॉट एक्टिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग what they want to hear, so I am reacting to them। और एक जज्बाती इंसान मेरे ख्याल से जल्दी रिएक्ट करता है। ये जज्बाती हैं? जी हाँ, जज्बाती है, क्योंकि दूसरे थोड़े से दुखी भी होंगे तो फेस नहीं बिगड़ने देंगे, या कुछ अपने आप को बड़ा नाप तोल के लिमिटेड करते हैं। इमोशनल आदमी डिग्री के हिसाब से चलता है, कि किसी की चोट लगा रहे इसको बच्चे को बराबर, किसी ने कुछ कहा कि बुरा तो उसको तेरी जो, तो रिएक्शन हम अकॉर्डिंग टू योर सीन, योर स्क्रीन प्ले, योर सिचुएशन,
उसको उतना एडजस्ट करना ज़रूरी है। ये सब मैं इनको बोलता हूँ हमेशा, जो मैंने सीखा। हालांकि आई एम स्टिल ए लर्नर। मैं चाहता हूँ अपने एल लगा के पीछे ना लर्नर लगा के चलूँ। वी आर ऑलवेज ए लर्नर, आई एम ए लर्नर। आज भी सीख रहा हूँ। आपने अपनी वाली उर्दू और शायरी वगैरह सिखाई इन्हें? ये मुझे भी अपने आते आते आती है। और मेरे ख्याल से जज्बाती इंसान को जल्दी आती होती है। अगर उसको कुछ अबूर है किसी लैंग्वेज पर, उसी में वो कह सकता है अपने मन की बात, दिल की बात। तो मैं तो सोचा भी नहीं था मैं कभी शायर बनूंगा। मैंने तो जो पहले ही वो लिखा कि बाकलम खुद अपनी कलम से लिखे हुए, बाकलम खुद अल्फाज मेरे अशार हैं, नहीं आता खुद को भी यकीन। शायद इसलिए कि जमाने को भरोसा है, धर्म शायर हो सकता नहीं। नहीं नहीं मैं शायर नहीं, नहीं नहीं मैं शायर नहीं, शायरी मुझे आती नहीं। तासरात हैं दिल के मेरे, कलम ने मेरी हैं लिख ली। अब ये शायरी है क्या है आप जाने, मैं ये जाने। वो क्या है, उर्दू से मोहब्बत है। तो मैं एहसानमंद हूँ ज़बान उर्दू तेरा, तेरी ज़बान में बयान एहसास दिल आ गया। तो वो एक जो भाषा, जो लैंग्वेज, सब लैंग्वेज से मैं आई रिस्पेक्ट एवरी लैंग्वेज, लेकिन बचपन से उर्दू ही पढ़ी, तख्ती पर लिखकर सीखी थी। तो वो कभी कोई उदासी कभी आती है, जब आदमी बहुत डिप्रेशन में होता है तब आती है। वैसे तो दूसरी शायरी तो फिर हम दूसरे की फूल पत्तियाँ और वो लेती आना और ये लेते आना, वो तो कोई भी लिख देगा। तो मैं अब इन पे है, अच्छे बच्चे, घर का जो माहौल होता है, संस्कार होता है, उसका असर बहुत पड़ता है बच्चों पर। हाँ मैं खुश हूँ, मेरा एक जो मैं आज नहीं हूँ, कि मेरी एक खूबी वो किसी पर नहीं गई। और मैंने अब तौबा कर ली है। ये है तो बहुत प्यारी, मगर है बर्बाद कर देती है आपकी सेहत को। जब मैं देखा बैडमिंटन खेलता हूँ, सांस चलने लगी तो मैं छोड़ देता था 6-6 महीने। मैं तो कई जगह जोक में मिल गया, मैं ऐसे मेरा पसीना भी पड़ जाता तो आदमी शराबी हो जाता था। एनीवे, ये सब बच्चे बहुत नेक हैं ना, ऐसा नो ड्रिंक्स, रेगुलर जिम। हमारे वक्त तो जिम तो नहीं थे। अब तो एक्टिंग जिम से शुरू होती है, क्यों करण? जिम से ही एक्टिंग सीखना शुरू करते हैं लोग? नहीं, मैं वो सही नहीं मानता। अच्छा, एक्टिंग जिम से आपका नहीं वो होती। नहीं है कि मतलब ये 5 किलो का हाथ बीच में 2.5 किलो का, आपका 1.25 किलो का? वो तो नेचुरली आया। वो तो इन्होंने जिम में नहीं बनाया है, हाँ। बड़े पापा ने, वो तो नेचुरली है। हाँ। और क्योंकि एक्टिंग इमोशंस पे है, आपके फेस पे है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हो, मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, मैं रजिस्टर कर रहा हूँ कि मुझे वो कैसे अफेक्ट हो रहा है, और मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ज़्यादातर ये गलत चीज़ है यंगस्टर्स को बोलना है कि एक्टिंग जिम में शुरू होती है। मेरे लिए नहीं होता। एक्टिंग आपकी पूरी शरीर आपकी टूल है, फ्रॉम योर माउथ टू योर ईयर्स टू द वे यू स्पीक योर वोकल कॉर्ड्स, you see what you're observing, you feel, you emote, you react, what character you are, what are the character's mannerisms, how is the character going to behave in this given situation, what is the social background of the character. These are all the important things you learn, because we're so fortunate that we're getting to play different characters on screen that we won't get in our day-to-day life. And when you do something right, it gives you a different natural high. I was that character, I was in that scene, it took me away. So for me, acting isn't in the gym, it's from observing everyone else, it's from being in the moment, being that character, living in the moment, understanding the story, understanding that character's graph. नरम जी, आखिर में